स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन कॉर्नर क्लास 2 बुक मैथमेटिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2 यूनिट नंबर 4 की एक्सरसाइज 2 जो यहाँ तक कंप्लीट हमने सॉल्व कर ली थी। अगर आप इसकी तमाम वीडियोस पिछली देखना चाहते हैं इस बुक की, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Mass. How much heavier is the flour bag than the watermelon? के जो आटे का थैला है वो वाटरमेलन तरबूज से कितना भारी है। How will we find? हम कैसे मालूम कर सकते हैं? To measure the accurate mass of object, we need the standard unit of mass. ये मालूम करने के लिए किसी भी चीज़ का जो हमने मास मालूम करना हो, वेट मतलब उसका जो वजन है वो मालूम करना हो, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? यूनिट ऑफ मास को हम इस्तेमाल करते हैं। चलिए यूनिट ऑफ मास के बारे में सीखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है किलोग्राम। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। जो इसका मास का स्टैंडर्ड यूनिट होता है, म्यारी यूनिट, वो कौन सा है? किलोग्राम है एक। द सिंबल केजी इज यूज्ड फॉर किलोग्राम। अब यहाँ पे केजी शॉर्ट फॉर्म में इसको हम केजी लिखेंगे, किलोग्राम की जगह केजी लिखा जाता है, इसको हम कहते हैं किलोग्राम। इट इज यूज्ड टू मेजर द मास ऑफ हैवी ऑब्जेक्ट लाइक फ्लोर बैग, वाटरमेलन। ये हम इस्तेमाल करते हैं कोई भी जो हमारे पास हैवी वेट, जिस चीज़ का हैवी वेट होता है, ज़्यादा वजन होता है, भारी चीज़ें होती हैं, उनके लिए हम ये यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे पास फ्लोर बैग मतलब आटे का जो थैला है, और वाटरमेलन वगैरह। To measure the mass of heavy object, we use different types of balance and machines. हम क्या करते हैं कि हैवी चीज़ जो होती है, ऑब्जेक्ट जो होते हैं, उनकी जो हमने मास वगैरह मालूम करना होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? मुख्तलिफ जो हमारे पास मास मालूम करने की जो मशीनें होती हैं, बैलेंस वगैरह करने की, वो हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं बुक में, यहाँ पे देखें 6 kg, इसका वेट कितने? 6 kg। फ्लोर का 10 kg है। ये दो मास की मशीनें बताई हुई हैं। द मास ऑफ वाटरमेलन इज 6 kg। इसका मास मतलब वजन जो वाटरमेलन का वो कितना है? 6 kg। द मास ऑफ फ्लोर इज 10 kg। और फ्लोर मतलब आटे का जो थैला है उसका कितना वजन है? 10 किलोग्राम। Oh, the mass of flour bag is 4 kg more than the watermelon. इफेक्ट देखें, किलोग्राम is used to measure the mass of heavy objects. किलोग्राम जो है वो हम भारी चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं। The book is heavier than the pencil. बुक जो है वो पेंसिल से क्या है? हैवी है, भारी है। How much heavier is the book? और बुक जो है वो कितनी भारी है? How can we find it? ये हम कैसे मालूम कर सकते हैं? Let us learn how we measures the mass of lighter objects. चलिए हम सीखते हैं कि लाइट जब हमारे पास वेट आ जाए किसी चीज़ का, तो हम उसके लिए हम कैसे उसका मास जो है, वजन जो है वो मालूम कर सकते हैं। ग्राम देखें, ग्राम इज द यूनिट ऑफ मास। ग्राम जो ये भी यूनिट होता है मास का। द सिंबल जी इज यूज्ड फॉर ग्राम। अब यहाँ पे ग्राम के लिए हम सिंबल यूज करते हैं जी का। It is used to measure the mass of lighter object like pencil, biscuit. ये हम इस्तेमाल करते हैं लाइटर ऑब्जेक्ट मतलब हल्की चीज़ों के लिए, जैसे कि पेंसिल, बिस्किट वगैरह होते हैं। To measure the mass of light object, we use different types of balance and weighing machine. मतलब हल्की जो चीज़ें होती हैं उनके वज़न मालूम करने के लिए हम मुख्तलिफ जो मशीनें हैं वेनिंग करने की, जो वज़न मापने की, वो इस्तेमाल करते हैं। The mass of biscuit pack is 300 ग्राम। यहाँ पे देखिए बिस्किट का पैकेट जो उसका कितना वेट है? 300 ग्राम। और ये हमें यहाँ पर बीनिंग मशीनें दिखाई गई हैं। अब नेक्स्ट देखें की इफेक्ट। ग्राम इज यूज टू मेजर द मास ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट। ग्राम जो है वो हम हल्की चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, हल्की चीज़ों का वजन जो है वो मापने के लिए इस्तेमाल करते हैं। 1 kg इज इक्वल 1000 ग्राम। 1 kg जो है वो इक्वल होता है हमारे पास 1000 ग्राम के। अब यहाँ पे एक क्लास एक्टिविटी दी गई है। क्लास एक्टिविटी देखें। Measures and record the mass of school bags of students in the classroom using a weighing machine. कि अपने क्लासरूम में क्या करना है? अपने बच्चों के जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो बैग्स होते हैं उनका वेट करना है weighing मशीन के साथ। The mass of the heaviest स्कूल बैग, जिसका सबसे ज़्यादा हैवी बैग है उसका इधर यहाँ पे लिखना है। The mass of the lightest स्कूल बैग। अब जिसका वेट सबसे कम है, जो कम वजनी है बैग जिसका, वो यहाँ पे आपने राइट करना है। ये आपने
ये आपने अपने स्कूल में करनी है, क्लास में एक्टिविटी करनी है। अब नेक्स्ट हमारे पास आगे है एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 1 इन द फ्लोइंग ऑब्जेक्ट which will be measured in kilogram kg and which will be measured in gram। यहाँ पे कुछ हमें चीजें बताई गई हैं, दिखाई गई हैं। यहाँ पे हमने इनको देखते हुए हमने बताना है कि इनका जो मास है उसको हम ग्राम में या फिर किलोग्राम, किस में, कौन से यूनिट में इनको हम मापते हैं। यहाँ पे इनके यूनिट जो है वो राइट करने हैं। द मास ऑफ द बिस्किट पीच, तो बिस्किट के लिए हम ग्राम यूज करते हैं। द मास ऑफ एप्पल्स, एप्पल जो है वो हैवी ऑब्जेक्ट होते हैं, तो इनके लिए हम किलोग्राम यूज करते हैं। द मास ऑफ आर ज्योमेट्री बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स जो है ये भी लाइट वेट होता है, इसके लिए भी हम ग्राम भी यूज करेंगे। द मास ऑफ मैंगोस, मैंगो जो है वो हैवी वेट होते हैं, इनके लिए हम किलोग्राम यूज करते हैं। द मास ऑफ आर शुगर बैग, शुगर बैग जो ये भी हैवी होता है, तो इसके लिए भी हम किलोग्राम यूज करेंगे। अब नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 2 रीड एंड राइट द मास इन द गिवन बॉक्सेस। अब यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको वेट भी किया हुआ है, जिनका वजन भी मापा हुआ है और उनके वजन जो है वो भी राइट हुए हैं, तो उनको देखते हुए हमें इस बॉक्स में राइट करना है। ये कितना है 250 ग्राम है, जूस का पैकेट 250 ग्राम, 2 kg है। ये मैंगो का वेट 80 ग्राम है, ये 4 kg। अब नेक्स्ट सेकेंड ट्राई योर सेल्फ रीड द मास ऑफ अ वाटरमेलन एंड सॉल्ट विच इज हैवीएस्ट राइट इट्स नेम। दोनों का मास जो वो क्या करना है, हमने मापना है, देखना है। और देखें आपको नजर आ रहा होगा इसका सोल्ट जो है, इसका वेट जो है वो कितना है 500 ग्राम है और इसका वेट जो है वाटरमेलन का 2 kg है। तो इसका वाटरमेलन जो है इसका जो क्या है वेट जो वो ज्यादा है, ये ज्यादा वजन में है, तो 2 kg। तो वाटरमेलन जो है वो हमारे पास क्या है, ज्यादा वेट में है। अब यहीं पे हमारी एक्सरसाइज 3 ये भी कंप्लीट होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक और शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।